नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करवा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एकादशी को अगर ये 3 कार्य आप करते हैं तो आप हो जाएंगे कंगाल। आपको बहुत भारी मुसीबत उठानी पड़ सकती है। इसलिए ये 3 कार्य एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसको जितना आप दूर रखेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, वह 3 कार्य कौन है और उस 3 कार्य करने से कौन सा दुख उठाना पड़ेगा, कौन सी तकलीफ उठाना पड़ेगी, और अगर हमने व्रत में अनजाने में वो 3 कार्य कर लिया है तो उसका समाधान क्या है, वो भी मैं आपको सब वीडियो के अंत में बताऊंगा। तब तक आप जो है इस वीडियो पे बने रहेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं कि आपको एकादशी के दिन सर्वप्रथम 10वीं के दिन से ही आपकी जब 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाती है, उस 10वीं की तिथि से ही संकल्प करें कि मैं आज भगवान विष्णु का व्रत एकादशी का धारण करूंगा। भगवान विष्णु हमारी सहायता करें और मन वचन क्रम से मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, ऐसी जो है कृपा भगवान विष्णु मेरे ऊपर बनाए रखें। ये भगवान से प्रार्थना करके फिर एकादशी के दिन सुबह उठ करके और भगवान का ध्यान करते हुए नित्य क्रिया करने के बाद संकल्प करें कि हे भगवान, मैं आपका ये व्रत मन वचन कर्म से धारण कर रहा हूं या कर रही हूं। आप अपनी कृपा बनाए रखें और अनजाने में जाने अनजाने में कोई भूल ना हो जाए, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर बना करके रखें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेकर के पूरे दिन आपको निराहार व्रत रहना है। और निराहार व्रत रहते हैं तो उस दिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप व्रत रख रहे हैं तो जितना हो सके उतना जो है आप सत्य का पालन करें, सदाचार का पालन करें, निंदा से बचें और झूठ से बचें, कपट से बचें, असत्य का भाषण ना करें और जहां पर दुर्व्यसनी अर्थात अच्छे लोग नहीं हैं उनका संग भी ना करें। अगर आप उनका संग कर लेते हैं तो जो आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य भी जो है आपका चला जाएगा। तो इसलिए जो दुर्व्यसनी लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके संग को भी व्रत वाले दिन त्याग कर देना चाहिए। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो जो है आपका व्रत संपूर्ण फल प्रदान करेगा। तो आइए, मैंने बताया था कि इस एकादशी के व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या अवश्य करना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि एकादशी में वो 3 कार्य कौन से नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमें भोगने पड़ सकते हैं भयंकर परिणाम। मतलब कि जो है हमें लाभ के बजाय हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, भगवान की कृपा से हम वांछित हो सकते हैं। तो वो 3 कार्य कौन सा है, सर्वप्रथम आप ध्यान से सुने। वो 3 कार्य में पहला कार्य है कि एकादशी के दिन आपको जो है चावल को छूना भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करना है, खाना तो दूर की बात रही। अर्थात 10वीं के दिन से ही चावल का आपको त्याग कर देना है। कहते हैं कि हमें व्रत करते करते बहुत साल व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मनोकामना से हम व्रत करते हैं वो हमारी मनोकामना परिपूर्ण नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि व्रत में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं आपके लिए इसीलिए लेकर के आया हूं कि आप अगर व्रत कर रहे हैं एकादशी का तो आपको उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सर्वप्रथम आपको चावल से दूर रहना है, चावल का स्पर्श नहीं करना है। और दूसरा जो है आपको जो है गाय को तिरस्कार नहीं करना है, गाय को नमस्कार करना है। एकादशी के दिन हो सके तो आपको गाय की सेवा का फल प्राप्त हो तो गाय की सेवा करें और गाय को नमस्कार करें। अगर ये सब नहीं हो सकता है तो आप गौशाला में जाकर के गाय के लिए हरा चारा का दान करें। जिस दिन आपने एकादशी का व्रत धारण किया है
गौ सेवा से जो है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत अगर आपने धारण किया है तो उस दिन गौ सेवा या गौ के लिए चारा अवश्य देना चाहिए। यह दूसरा। और तीसरा जो है नियम यह है कि जो है आपको स्त्री प्रसंग उस दिन नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर ये 3 आप कार्य नहीं करते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका यह व्रत संपूर्ण फल देने वाला सिद्ध हो जाएगा। तो ये 3 कार्य आपको नहीं करने हैं। और कौन से कार्य आपको अवश्य करने हैं वो मैं आपको बताता हूं कि उस दिन आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना है अगर आपने एकादशी का व्रत धारण किया है तो, क्योंकि सभी देवताओं का निवास माता पिता के चरणों में होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। दूसरा, आपको क्या करना है कि मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार अवश्य जाप करना है। और हो सके तो रात्रि में आप जागरण करें। अगर यह 2 कार्य आप कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह व्रत आपको सुख समृद्धि देने वाला होगा, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी भगवान की कृपा से और एकादशी की कृपा से अवश्य परिपूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि संसार में एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसलिए अगर आप 26 एकादशियां साल की जो है वो कर लेते हैं तो आपको जो है इस संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रह सकती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आप 26 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो जो भी आपकी 1 एकादशी या जो है 5 एकादशी या 11 एकादशी जो भी आप करते हैं, मेरे बताए हुए इस वीडियो के अनुसार अगर आप व्रत धारण कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो जाएंगी। आपको इस लोक का जो भी जिस उद्देश्य से करेंगे वह सुख वो वैभव अवश्य प्राप्त हो जाएगा और आपको मिलेगा अंत में गोलोक में वास। भगवान कृष्ण के समीप वो लोक है, उस लोक में आपको वास मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।